सीट शेयरिंग जल्दी में नहीं होने से एक तो ये मैसेज आएगा कि आपस में कुछ ठीक नहीं है, या जो अभी रोजगार की बात चल रही है तो रोजगार के मुद्दे को लेकर के सदन में और सदन के बाहर भी सबसे ज़्यादा अगर सरकार के ऊपर किसी ने दबाव बनाया है तो भाकपा माले है। 19 सीट हम लोगों ने लड़ा और उसमें हम लोग 12 जीते। एनडीए के अंदर जितने घटक दल हैं वो वैचारिक रूप से शून्य है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। आपने देखा है कि कैसे इलेक्शन की डेटों का ऐलान हो गया है। आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने बीते दिनों ही लोकसभा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब इसके बाद से सियासत जो है वो काफ़ी तूल पकड़ती जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर के चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों में देखा यह जा रहा है कि मामला अभी तय नहीं पाया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम नेता दिल्ली रवाना हुए हैं, वहीं आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की भी बैठक हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर के। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई एमएल के सीनियर लीडर और एमएलए संदीप सौरभ हैं। सर, क्या मामला है? सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी? देखिए, जल्द ही हो जाना चाहिए क्योंकि चुनाव का घोषणा हो चुका है और जनता में ये मैसेज जाना जरूरी है कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता मजबूत है और लोग तैयारी में लगे हुए हैं। सीट शेयरिंग जल्दी में नहीं होने से एक तो ये मैसेज आएगा कि आपस में कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी पार्टी कोशिश कर रही है कि लगातार बातचीत करके सीटों का समझौता हो जाए, क्योंकि आपको टकराना है बहुत बड़ी ताकत से। जो भाजपा है केवल भाजपा नहीं है, इनके साथ जो अलग अलग पार्टियों का गठबंधन है केवल उतना नहीं है, बल्कि ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड से खरबों रुपए का फिरौती वसूली का पैसा, चुनाव आयोग, सब लोग इनके पक्ष में है। और ऐसी ताकत से जब हम लोग को टकराना है तो जल्द से जल्द तैयारी शुरू करनी चाहिए और इसके लिए हम लोग को जल्द से जल्द सीटों का फैसला कर लेना चाहिए। कहा जा रहा है सर कि राजद जो है वो अपने घटक दलों को, खास करके आप सीपीआई एमएल हो या कांग्रेस हो, उसके सीटों के बंटवारे पे मतलब मांग पर कुछ वैसा तवज्जो नहीं दे रही है सर। नहीं, हम लोग की पार्टी में लोग तय किए गए हैं कि कौन कौन लोग बात करेंगे, तो तवज्जो क्यों नहीं देंगे। महागठबंधन है और भाकपा माले का इस समय रोल एक है जी। आप किसी भी मोर्चे पर देखें, चाहे तो सदन के अंदर सड़कों पर उतर करके जनता के मुद्दों को उठाना, उनके लिए संघर्ष करना, या जो अभी रोजगार की बात चल रही है तो रोजगार के मुद्दे को लेकर के सदन में और सदन के बाहर भी सबसे ज़्यादा अगर सरकार के ऊपर किसी ने दबाव बनाया है तो भाकपा माले है। तो माले का एक रोल रहा है। सदन के अंदर भी जब हम लोग सत्ता पक्ष में थे तब भी, विपक्ष में थे तब भी, हम लोगों ने सदन के अंदर जो महागठबंधन के मुद्दे होते हैं उसको मजबूती के साथ रखना, ये सब काम हम लोग किए हैं। और विधानसभा के अंदर माले की एक मजबूत पकड़ है। हम लोग 12 विधायक अब तक थे, हालांकि एक साथी का सदस्यता खारिज हो गया है, तब भी हम लोग 11 हैं। और याद कीजिए 2020 का चुनाव, 2020 के चुनाव में माले का स्ट्राइक रेट 19 सीट हम लोगों ने लड़ा और उसमें हम लोग 12 जीते। ये स्ट्राइक रेट तो किसी का नहीं है। या 2019 का भी अगर लोकसभा चुनाव याद कीजिएगा तो जिस जिस जगह पे महागठबंधन को 4 लाख से ज़्यादा वोट आए हैं, या तो उस जगह पे भाकपा माले चुनाव लड़ी जैसे आरा में, या हम लोग वहाँ पे मजबूत ताकत के रूप में महागठबंधन के पक्ष में थे, तब वहाँ 4 लाख आया। पूरे बिहार में 4 सीट ऐसी हैं जहाँ पे 4 लाख वोट 2019 में आया था। इसके अलावा हम लोग तैयारी में भी बहुत आगे हैं, ठीक हैं। जैसे अभी इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई उसमें माले ने अपनी पूरी ताकत लगाई, ये सब लोगों ने देखा। तो सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कि सम्मानजनक सीट मिले, क्योंकि भाकपा माले को सम्मान देना बिहार के भूमिहीन दलितों का, अति पिछड़ों को सम्मान देना है। अगर माले को सम्मान नहीं मिलेगा इसका मतलब कि गरीबों को सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि गरीबों की आवाज़ ही है भाकपा माले। तो हमें लगता है कि सम्मानजनक सीटें माले को मिलेगी और जल्द से जल्द गठबंधन होगा, हम लोग यही चाहते हैं। एनडीए में भी देखा जा रहा है सर कि सीटों को लेकर के काफ़ी बवाल छिड़ा हुआ है। पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान आमने सामने आए हुए हैं। पशुपति कुमार पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कह दिया है कि अगर बीजेपी हमको हमारी सीटें नहीं देगी तो हम लोग के साथ अच्छा नहीं होगा। देखिए, अब एनडीए के अंदर जितने घटक दल हैं जी, वो वैचारिक रूप से शून्य है। उनकी कोई विचारधारा नहीं है। उनकी विचारधारा, क्योंकि कल तक यही लोग कह रहे थे, जैसे जीतन राम मांझी उधर गए, उपेंद्र कुशवाहा उधर गए, यही लोग कह रहे थे कि भाई भाजपा के राज में लोकतंत्र और संविधान दोनों पे हमला बढ़ा है।
और अगर ये लोग 2024 का चुनाव किसी साजिश से जीत लेते हैं तो देश में लोकतंत्र को ख़त्म करके, संविधान की हत्या करके ये लोग मनुस्मृति लाना चाहते हैं। यही बयान देने वाले लोग सिर्फ इस लालच में कि कहीं ना कहीं इनका नब्ज दबाए हुए है भाजपा, इस डर के मारे, या कहिए कि भाजपा के पास जो अथाह पैसा है उस बार्गेनिंग में ये लोग बिक गए, या जैसे भी हो, आज ये लोग उस साइड में खड़े हो गए। तो इनकी विचारधारा नहीं है। पशुपति कुमार पारस हैं, ये अगर नाराज हैं एनडीए से तो इसलिए नाराज नहीं है कि एनडीए की पॉलिसी जनता के पक्ष में नहीं है, इसलिए नाराज नहीं है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश भर के कॉरपोरेट जगत को डराया धमकाया गया ईडी के माध्यम से, और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया गया, इसलिए नाराज नहीं है। नाराज इसलिए कि हमें सीट कम क्यों मिला। तो अगर सीट ज़्यादा मिलता तो कोई दिक्कत नहीं थी इन्हें। और ऐसे लोग अगर महागठबंधन में आ भी जाते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद ये पूरे दल बल के साथ दोबारा से एनडीए में न चले जाएं। इसलिए ऐसे लोगों से तो सतर्क रहना चाहिए। ये असल में पार्टी के नाम पर सिर्फ अपना निजी स्वार्थ, अपने परिवार का स्वार्थ यही देखते हैं, यही हो रहा है। आखिरी सवाल सर, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है जिस पे जेडीयू ने कहा है कि महागठबंधन की भी सरकार थी तो सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ था, तो वो लोग उस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हैं? तो महागठबंधन की सरकार थी तो सिपाही भर्ती लीक हुआ, पेपर का जब लीक हुआ तो तत्काल पेपर रद्द हुआ। आपकी सरकार है और ये कोई सिपाही भर्ती नहीं है, ये बिहार के सबसे प्रतिष्ठित आयोग द्वारा लिया जाने वाला शिक्षक बहाली है, जिसके पहले 2 बहालियां हो गई, टीआरई 1 और टीआरई 2, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब टीआरई 3 में गड़बड़ी हो गई। क्यों हो गई गड़बड़ी? और तो कुछ बदलाव हुआ नहीं, सरकार केवल बदल गई, वही बीपीएससी है। तो सरकार में जैसे ही भाजपा प्रवेश करती है वैसे ही पेपर लीक होता है। और केवल पेपर लीक नहीं होता है बल्कि आर्थिक अपराध इकाई ने यह कह दिया कि भाई पेपर लीक 1 दिन पहले हो चुका है। जब उसने रिपोर्ट दे दी तब भी आप पेपर रद्द नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि नहीं अभी तक पेपर रद्द नहीं हम करेंगे, हमको और ठोस सबूत चाहिए। क्या ठोस सबूत चाहिए? या तो एनडीए की सरकार बिहार में शिक्षक बहाली के लिए टीआरई 3 की परीक्षा को रद्द करे, या सरकार कैबिनेट का मीटिंग कर लेवे और उस मीटिंग में आप रेट तय कर दीजिए कि किस बहाली के लिए आप कितना पैसा लेंगे, और रेट को पब्लिश कर दीजिए। जनता में जिसके पास पैसा होगा वो अप्लाई करेगा, बाकी लोग क्यों ऐसे परेशान होंगे? सरकार को यह समझना चाहिए कि भाई जब खुलेआम पेपर लीक दिख रहा है, जब एडमिट कार्ड के पीछे रिजल्ट छपा हुआ है, तो आप कैसे इस बहाली को कंटिन्यू करवा सकते हैं? ये लोग अड़े हुए हैं कि नहीं हम कंटिन्यू करवाएंगे। तो ये लोग जान ले कि भाई बिहार के जितने युवा हैं वो इससे बहुत नाराज हैं। जो शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 3 की परीक्षा देकर के लौटे हैं वो सब आशंकित हैं, और अगर सरकार इसको समय पर रद्द करने की घोषणा नहीं करती है तो आप समझ लीजिए कि बिहार में जितने युवा अभ्यर्थी हैं सड़क पर उतरेंगे लोग। तब ये सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होगा। तो यही कहना है इसमें। ये था हमारे साथ सीपीआई-एमएल के सीनियर लीडर और एमएलए संदीप सौरभ, जो कि सीट शेयरिंग पर साफ तौर पर कह रहे थे कि सीट शेयरिंग हमारे अंदर किसी तरह का झमेला नहीं है। हम लोगों ने बातचीत लगभग तय कर ली है और महागठबंधन को चाहिए कि अपने साथियों के साथ इज्जत वाली सीटें बांटे, क्योंकि जो माले है वो हमेशा से गरीबों की आवाज़ रही है, गरीबों की आवाज़ को बुलंद करती रही है, चाहे वो सदन हो या सड़क हो। तमाम बातों को संदीप सौरभ काफ़ी तफसील से बता रहे थे। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।